उत्तर प्रदेश के आखिरी चरण में आजमगढ़ का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर के क्या तैयारियां प्रशासन द्वारा की गई हैं, इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी जी मौजूद हैं। सर, स्वागत है आपका एशिया नेट में। ये जानना चाहेंगे किस तरह से चुनाव संपन्न कराने के लिए क्या क्या प्रशासन के स्तर से भी तैयारी की गई है। देखिए, जनपद आजमगढ़ में 10 विधानसभाओं में चुनाव होना है और आजमगढ़ एक जोग्राफिकली एक बहुत बड़ा एरिया है इसको चुनाव को कराने के लिए। और हम लोगों ने इस बार इस पूरे चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए लगभग 50% बूथों में हम लोग वेबकास्टिंग की पूरी तैयारी हम लोगों ने की हुई है। उसमें वेबकास्टिंग के माध्यम से पूरा चुनाव प्रसारित होगा और पूरी पारदर्शिता से। ऐसे ही हम लोगों ने जिन बूथों में वेबकास्टिंग हम लोग नहीं करा पाएंगे उन बूथों को हम माइक्रो ऑब्जर्वर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट के माध्यम से भी पूर्ण उनको उन पे नज़र रखेंगे। तो एक तरीके से 100% बूथ हमारे इस बार किसी न किसी माध्यम से, और जैसा अभी तक के जो हमको सूचनाएं हैं कि हमारे जनपद के सभी बूथों पर सीआरपीएफ की हमको शायद अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई अवांछनीय तत्व किसी भी प्रकार से ना सक्रिय हो पाएगा। और पूरी पारदर्शिता से सभी मतदाता पूरे जोश के साथ, पूरे अपने कमिटमेंट के साथ वोट देने के लिए हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। दूसरा, हम लोग आजमगढ़ में ये चाहते हैं कि इस बार वोटिंग का प्रतिशत भी बढ़े। तो वोटिंग का प्रतिशत बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगभग 600 ऐसे बूथ चिन्हित कर लिए हैं जिन बूथों में पिछले बार या तो महिलाओं ने कम वोट किया था, या ओवरऑल वोटिंग बहुत कम हुई थी, या 80+ के जो मतदाता हैं वो वोट नहीं कर पाए थे किसी भी कारण से, चाहे जागरूकता ना हो और या चाहे दिव्यांग वाले जो बूथ हैं जहाँ पे कम हुआ था। तो इसमें हम लोगों ने 100 स्कूलों को चिन्हित किया है और वो 100 स्कूल को हमने 6-6 बूथ गोद दे दिए हैं। और अब उन स्कूलों के बीच में कंपटीशन कराएंगे कि उन बूथों में वो 100% प्रचार प्रसार हमारा मैसेज हर घर तक लेके जाएं। और हर घर की महिला को एक वोट की मेहंदी का कंसेप्ट हमने दिया उन स्कूलों के माध्यम से। एक मेहंदी का कार्यक्रम भी होगा जिसमें उनके हाथ में इलेक्शन की डेट लिखी जाएगी और इलेक्शन कमीशन का सिंबल भी बनाया जाएगा, जिससे उनको याद रहेगा जिन्होंने पिछली बार वोट नहीं दिया था कि इस बार हमें वोट देना है। और जो स्कूल इसमें सर्वप्रथम परसेंटेज वोटिंग का करा पाएगा उसको हमारी ओर से उस स्कूल को पुरस्कृत भी किया जाएगा। और उस स्कूल के सभी बच्चों को व्यक्तिगत रूप से चुनाव के बाद उस स्कूल को हमारे अधिकारी गोद लेंगे, जिसमें टॉप नंबर 1 का स्कूल मेरे द्वारा गोद लिया जाएगा। इसी तरीके से हम लोगों ने जनपद को सुपर जोन्स में भी इस बार बांटा है, क्योंकि तहसीलें ज़्यादा हैं और विधानसभा भी ज़्यादा है। तो एडीएम स्तर के अधिकारी 2-2 विधानसभाओं के ऊपर सुपर जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में भी काम करेंगे। आजमगढ़ काफ़ी संवेदनशील जिला माना जाता है और ऐसे में यहाँ पर चुनाव कराना वह भी अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होती है। तो इन जो संवेदनशील बूथ हैं या जो दंगाई हैं या जो इस तरह के अवांछनीय तत्व हैं जो चुनाव में व्यवधान उत्पन्न करते हैं, उनसे निपटने के लिए आपके द्वारा क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। देखिए, इसमें डेली हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड्स की टीमें हमारी भ्रमणशील हैं। पुलिस भी पूरी तरह एक्टिव है। जितने माफिया थे, जितने गुंडे थे, लगभग पिछले 1 माह में ही 250 लोगों को गुंडा एक्ट के तहत जिला बदर किया गया है। असले जो हमारे जनपद में हैं उन असलों को, जो चिन्हित हिस्ट्री शीटर्स हैं, जो अपराधी हैं, जो पिछले चुनाव में जिन्होंने अपराध किया, जिनकी आपराधिक हिस्ट्री है, उन सभी के असले जमा भी करा दिए गए और निरंतर पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर असला की निरस्तीकरण की कार्रवाई भी चल रही है। एक चीज़ जो विशेष सतर्कता रखी जा रही है वो है कारतूसों पर। जनपद में कारतूसों का कितना सेल हुआ है और कितने जो शस्त्र धारक हैं उन्होंने, जो उनसे अपेक्षित है कि हर एक शस्त्र धारक को जितने भी कारतूस वो खरीदेंगे उसके सापेक्ष 80% खोखे जमा करने होते हैं। तो इसका हम विशेष अभियान चला रहे हैं कि जिन जिन ने इस नियम का पालन नहीं किया होगा उन सभी के असले हम लोग निरस्त भी करा रहे हैं। और एक विशेष सत्यापन का अभियान चला रहे हैं कि कारतूसों की कोई सेल जनपद में अगर बढ़ रही है तो वो नियम के अनुसार है कि नहीं है, और ऐसा ना होने पे जो उसके दुकान वाले हैं जो इशू करते हैं उन पे भी कार्रवाइयाँ होंगी। 107-16 की व्यापक कार्रवाइयाँ जो अवांछनीय तत्व हैं उनको चिन्हित करके की जा रही है। पूरी सतर्क दृष्टि रखी है। शराब की बिक्री पे, अवैध शराब पे निरंतर छापेमारी की जा रही है। तो इसमें पूरी तरह से हम लोग सतर्क हैं। आजमगढ़ में एक और ट्रेंड देखा जाता है कि यहाँ धनबल और बाहुबल का भी प्रयोग किया जाता है। शराब के अलावा जैसे लोगों को डरा धमका करके या पैसे दे करके वोटों को प्रभावित करने का काम किया जाता है। इस पर लगाम लगाने के लिए आपकी तरफ से क्या तैयारियां हैं?
देखिए, अभी हमारी शीघ्र ही इसमें जैसे ही नॉमिनेशन प्रारंभ होता है तो स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स होती हैं जो एक जगह पर बैरियर के रूप में गाड़ियों की चेकिंग करती हैं। तो जनपद की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए हम लोग इस जनपद में हर विधानसभा में जो प्रिस्क्राइब्ड एसएसटी टीम्स हैं उससे ज़्यादा संख्या में टीमें लगा रहे हैं और वो निरंतर 24/7 वो टीमें काम करेंगी और उन टीमों की लाइव फीडिंग भी हम लोग अपने कंट्रोल रूम से मॉनिटर करेंगे कि टीमें जा रही हैं कि काम नहीं कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। और काफ़ी गोपनीय सूत्रों से हमारे सूत्र हम लोगों ने डेवलप किए हैं, जो जैसे ही हमें इसके बारे में सूचना देंगे, चाहे सी विजिल के माध्यम से देंगे या हमारे दूरभाष पे देंगे, तो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स और वहाँ पे जो संबंधित थाना अध्यक्ष हैं उनके माध्यम से इसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि एक चीज़ और आ रहा है कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के चुनाव संभवतः एक साथ ही करा लिए जाएं या आगे पीछे थोड़ा बहुत, तो क्या आप दोनों चुनाव कराने के लिए तैयार हैं? ये कल 4 तारीख से विधान परिषद के चुनाव का नॉमिनेशन भी है और ये पूरी तरीके से हम लोग दोनों चुनाव के लिए पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। उसके लिए भी सारी व्यवस्थाएं हो गई हैं और ये चुनाव भी संवेदनशील चुनाव होता है क्योंकि इसमें चुने हुए मेंबर्स ही वोट्स देते हैं। तो इसमें भी ये पूरा ध्यान रखा जा रहा है कि कहीं किसी मतदाता को न धमकाया जाए, न प्रभावित किया जाए। सभी इसमें प्रधान हमारे होते हैं और वार्ड मेंबर्स होते हैं, इन लोगों को चुनाव वोट देना होता है। तो इन पे भी व्यक्तिगत रूप से नज़र भी रखी जा रही है और बहुत सख्ती से इसका पूरा इंतजाम किया गया। और आजमगढ़ ज़िले के आप जिलाधिकारी भी हैं, मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी हैं, प्रथम नागरिक, क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को मतदान को लेकर के? मेरी तो सबसे यही उम्मीद होगी, अपील होगी कि जिसने आज तक मतदान नहीं किया है वो तो इस बार 100% मतदान करे और जो रेगुलर मतदान करते हैं वो अपने साथ उन लोगों को लेकर के आए जिन्होंने आज तक मतदान नहीं किया। तो 100% मतदान का लक्ष्य लेके मैं चलूँगा और महिलाओं से खास कर अपील मैं करूँगा कि हम वोट की मेहंदी का एक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारी मेहंदी आपको तभी लगेगी जब आपका चुनाव का दिन पास आएगा और वो मेहंदी रचेगी तभी अच्छे से जिस दिन आप उस मेहंदी के माध्यम से हमारा वोटिंग करेंगी। और आजमगढ़ को, जैसे आपने देखा होगा कि हमारी एक बच्ची ने, जिया जो है, जो हमारी एम्बेसडर भी हमने बनाई है, उसने इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ा नाम आजमगढ़ को दिया है। तो क्या हम उसके सम्मान में, उसने जितनी मेहनत से ये नाम कमाया है, तो हम सब आजमगढ़ के लोग मिल करके उसके सम्मान में अगर वोट डालवा करके उसको हमने जो अपना मॉडल बनाया है तो उसको साकार करके 100% अगर हम वोटिंग करेंगे तो इंटरनेशनली हम भी आजमगढ़ को एक पहचान फिर से दिला पाएंगे। तो आजमगढ़ में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा यह पूरी तैयारी कर ली गई कि वह मतदान को सकुशल तरीके से संपन्न कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का प्रतिशत बढ़े। इसके लिए भी वह लगातार प्रयासरत हैं। साथ ही साथ एक मैसेज भी है जो अवांछनीय तत्व हैं चुनाव में डिस्टर्ब करने वाले उनके लिए, कि किसी भी प्रकार की जो है बदमाशी या किसी भी तरह की धनबल और बाहुबल का प्रयोग जो है वह उनके हित में अच्छा नहीं होगा। बहरहाल आने वाले 7 मार्च को चुनाव है, 10 मार्च को परिणाम निकलेंगे और फिर इसी तरह मिलते रहेंगे किसी न किसी शख्स के साथ। आजमगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट राम सकल यादव के साथ एशिया नेट न्यूज़ के लिए रवि प्रकाश सिंह।